औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है नफ्स और शऊर। इस पे मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर और आसान बात करूँगा। लाशऊर कहते हैं ज़ुहूर के ना होने को, गैबुल गैब को कहते हैं, लातायुन को कहते हैं। तहतुल शऊर मतलब ज़ुहूर के करीब, ज़ुहूर होने के करीब को कहते हैं, ठीक है। और शऊर मतलब ज़ाहिर हो जाने को कहते हैं, ज़ुहूर हो जाने को कहते हैं, मतलब एक्टिव हो जाने को कहते हैं, ठीक है। मतलब जब आप इस मादी दुनिया में आँख खोलते हैं तो आपका शऊर एक्टिव हो जाता है। जब आप इस मादी दुनिया से पिछली स्टेज पे होते हैं, मतलब अपनी कह लें कि आलम मसाल में आप होते हैं, तो आप तहतुल शऊर कहलाते हैं। जब आप आलम मसाल से पीछे होते हैं, गैबुल गैब में होते हैं, तो आप लाशऊर कहलाते हैं। मतलब वो लाशऊर है जहाँ पे आपको शऊर ही नहीं है। फिर तहतुल शऊर, फिर शऊर, मतलब इस मादी दुनिया के अंदर आपका शऊर एक्टिव हो जाता है। अब शऊर का इस दुनिया में ठीक होना, इसका तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। जब आप पैदा होते हैं तो आपका शऊर एक्टिव हो जाता है। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो आपका शऊर भी बढ़ता जाता है। अब इस शऊर की डायरेक्शन सही होना बड़ी ज़रूरी होती है। मतलब आपको इस दुनिया का सही शऊर होना बहुत ज़रूरी है, इस दुनिया की हकीकत का शऊर होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपना शऊर होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने अमाल का शऊर होना बहुत ज़रूरी है, आपको आखिरत का शऊर होना बहुत ज़रूरी है, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ वापस जाना है, इसका शऊर होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने मालिक और खालिक का शऊर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक कसीर तादाद है लोगों की जिनको ज़िंदगी का सही शऊर नहीं है। मतलब शऊर बहुत तरक्की कर जाता है लेकिन मादी हद तक, और मादी हद तक भी एक कसीर तादाद है लोगों को जिनको इस दुनिया का भी सही शऊर नहीं है, ज़िंदगी सही गुजारने का शऊर नहीं है, और मतलब यहाँ के मामलात का भी सही शऊर नहीं है। तो शऊर की डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नफ्स। नफ्स वास्ते को भी कह लेते हैं, वसीले को भी कह लेते हैं। जैसे आपका ये एक आलम है ना, ये मादी आलम है। एक ऐसा आलम भी है जो बग़ैर मादे और मुद्दत के है, ठीक है। यही आलम बग़ैर मादे और मुद्दत के साथ भी है। इस आलम की जितनी भी मखलूक़ात आप देख रहे हैं, तरह तरह की सूरतें देख रहे हैं, मखलूक़ात को देख रहे हैं, यही मखलूक़ात, यही मुख्तलिफ़ सूरतें आलम मसाल में भी मौजूद हैं। उसको लतीफ़ आलम कहते हैं। वो बग़ैर मादे और मुद्दत का है, वो इसी का असल है, उसको आलम मसाल कहते हैं। उसको वास्ता भी कह लेते हैं, उसको वसीला भी कह लेते हैं। जब रूह अल्लाह के अमर में से है, ठीक है, इसका ताल्लुक़ आलम मसाल से बुलंदो बाला है। जब जिस्म के साथ रूह का ताल्लुक़ बनता है, जब रूह अल्लाह के हुक्म से जिस्म में सुरैत करती है, दाखिल होती है, तो वो मसाली सूरत इस दुनिया में एक्टिव हो जाती है, इस दुनिया में एक्टिव हो जाती है, इस दुनिया में इस जिस्म के साथ काम करती है, ठीक है। जब इस जिस्म में मसाली सूरत इस रूह के सुरयान करने के बाद एक्टिव होती है, तो उस वक्त जिस्म को नफ्स भी कह लेते हैं और शऊर भी कह लेते हैं, ठीक है। मतलब जब रूह जिस्म में सुरयान करती है तो इसको नफ्स भी कह लेते हैं, इसको शऊर भी कह लेते हैं, ठीक है। मतलब रूह जब जिस्म में सुरयान करती है तो सूरत मसाली इस मादी जिस्म की जो असल सूरत है, जो लतीफ़ सूरत है, वो एक्टिव हो जाती है। इस एक्टिव होने से यानी कि वो एक्टिव होती है इस जहान में, इस जिस्म के साथ, ठीक है। तो इसको वास्ता भी, वसीला भी कह लेते हैं। मुख्तसर यह है कि इसको नफ्स भी कह लेते हैं, इसको शऊर भी कह लेते हैं, ठीक है। तो ये था इसका मुख्तसर नफ्स और शऊर, ठीक है। अब जो आलम मिसाल है इसको थोड़ा सा आप समझ लें, इसको समझ लें। जैसे आप कोई होता है ना, कोई इंजीनियर होता है ना, कोई वो बनाता है, कोई किसी इमारत का नक्शा बनाता है ना, तो वो एक पेपर पे बना, पहले उसके ख्याल में होता है। वो जो उसके ख्याल में है ना, वो उसके ख्याल में है,
वो उसको आलम मिसाल कहते हैं, उसको आलम जो उसके ख्याल में है। वो जब उसको ड्राइंग करता है ना पेपर के ऊपर, तब ये ज़ुहूर के करीब हो जाता है, ठीक है, तब ये ज़ुहूर के करीब हो जाता है। फिर वो नक्शा जब ज़मीन के ऊपर इमारत की शक्ल में खड़ा होता है ना, तो फिर उसको कहते हैं कि अब ये मादी सूरत है। ये जो बिल्डिंग दुनिया में खड़ी कर लेते हैं ना आप, अगर आप इसको ख़त्म कर देना तो वो नक्शा सेफ रहता है, ठीक है। नक्शे के बाद वो जहाँ से आया था ना ख्याल में, वो सेफ रहता है। इसको एक और मिसाल से समझ लें कि किसी ज़माने में हम ना एक कैमरे में रील डलती थी, हम फ़ोटो लेते थे, और रील जो है उसमें नेगेटिव बनते थे, और नेगेटिव जो है ना उसको आप नहीं पहचान सकते। अब उसमें जितनी भी तस्वीरें होती थी नेगेटिव के अंदर, आप उनको सही पहचान नहीं सकते थे, आपको वो वाज़िया नहीं होती थी, क्लियर नहीं होती थी। लेकिन उन्हीं नेगेटिव से जब वो फोटोग्राफ़र जब एक पेपर पे फ़ोटो प्रिंट करता था ना, तो फिर आप पहचान लेते थे। अभी जो फ़ोटो प्रिंट हो जाती है इसको ख़त्म कर दें, फाड़ लें, पुरानी हो, जो पोसीदा हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, लेकिन नेगेटिव में सेफ रहती है, वहाँ से वो ख़त्म नहीं होती है, वो सेफ रहती है, जब चाहे उसको दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो वही मैंने आपको मिसाल दी है आलम मिसाल की। आलम मिसाल ऐसा है, जब रूह का जिस्म से ताल्लुक़ ख़त्म होता है तो इसको मौत कहते हैं। मतलब उस इस जहान में शाऊर और नफ्स ख़त्म हो जाता है। फिर आप जिस्म को नफ्स नहीं कहेंगे, फिर शाऊर नहीं कहेंगे, ठीक है, फिर ख़त्म हो जाता है। रूह आलम अमर की चीज़ है, उसका मर्तबा रुतबा आलम मिसाल से बुलंदो बाला है, वो अपने मर्तबे में जाती है। मिसाली सूरत जो है वो जो उसने इस जहान में जिस्म के साथ काम किए थे, उसका शाऊर इस जहान का उसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो वो अपने मकाम और अपने मर्तबे में रहती है, अपने अमाल के मुताबिक, जो यहाँ पे जिस तरीके से वो अमाल करती है उसके मुताबिक उसको एक मर्तबा और मुकाम दिया जाता है। अच्छा, जब रूह जिस्म में एक्टिव होती है तो उस वक्त इसको नफ्स भी कह लेते हैं, शऊर भी कह लेते हैं, ठीक है, वास्ता और वसीला भी कह लेते हैं। अच्छा, अब नफ्स की भी स्टेजेस होती हैं, शऊर की भी स्टेजेस होती हैं। देखें, अलिफ लाम मीम, रूह मिसाल जिस्म, ला शऊर, तैतुल शऊर, शऊर, ठीक है ना। तो इसी तरह रूह, नफ्स, जिस्म, ठीक है। तो जहाँ पे आपका मादी जिस्म है वही आपका रूही जिस्म है, वही आपका मसाली जिस्म है, वही आपका शाऊर है। अब जब इस जिस्म के साथ रूह जब अटैच होती है, मसाली सूरत एक्टिव होती है इस जिस्म के साथ, तो उसको नफ्स कहते हैं। अब नफ्स की यहाँ पे स्टेजेस हैं, शाऊर की यहाँ पे स्टेजेस हैं। आप अपने नफ्स को यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नफ्स पहले पाक साफ होता है, फिर जब ये बड़ा होता है, अपनी एक मुकर्रर की उम्र तक पहुँचता है, अपना ये अपने अमाल और मामलात में जब ये खुद मुख्तार होता है, तो फिर ये अपने नफ्स को चाहे तो नफ्स मुतमइन्ना बना ले, चाहे तो नफ्स अमारा बना ले, मतलब अपने शऊर को बड़ा बिगाड़ ले या उसको संवार ले, ठीक है। तो इस नफ्स को आप नफ्स लवामा भी बना सकते हैं, इसको नफ्स मुतमइन्ना भी बना सकते हैं, इसको मुल्हमा भी बना सकते हैं। मतलब आप अपने शऊर को बेहतर कर सकते हैं, इसको रोशन और मुसव्वा कर सकते हैं, पाक साफ कर सकते हैं। ये सारा होना है नेक अमाल से, पारसाई से, नेकोकारी से, आपके सच्चाई से, ईमानदारी से, साले अमाल करने से, आपको अपने रब की मार्फत होने से ना, ये सारी चीज़ें आपको हासिल होनी है। तो मुसर मैंने आपको बता दिया, शऊर और नफ्स, जिस्म और रूह एक ही जगह पे हैं। जब रूह जिस्म को छोड़ेगी तो यहाँ का शऊर डिएक्टिव हो जाएगा और फिर इसको नफ्स नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर नफ्स कहेंगे उस मिसाली सूरत को, अगर वो
नफ्स अमारा की हालत में फ़ौत हुआ है तो वो मिसाली सूरत की वो कैफियत होएगी। अगर वो मुतमिना की सूरत में हुआ है, यहाँ से उसकी वफ़ात हुई है, मतलब रूह ने जिस्म को तब छोड़ा है जब ये नफ्स मुतमिना हो चुका था, तब उसकी वो स्टेज होएगी, ठीक है ना। तो फिर एक मुल्हमा भी है, ठीक है। नफ्स की यहाँ पे नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमिना, नफ्स मुल्हमा, तो यही शऊर की भी यही स्टेजेस हैं, ठीक है। तो मुख्तसर मैंने को बता दिया है नफ्स और शऊर किसको कहते हैं। मुख्तसर ये है कि रूह, मिसाल, जिस्म, शऊर एक ही जगह पे है, ठीक है। रूह जब जिस्म में सुरैन करती है, इसको नफ्स भी कह लेते हैं, इसको शऊर भी कह लेते हैं। आगे इसकी इस दुनिया में जब एक्टिवेशन हो जाती है तो अपने अमाल के हिसाब से ये स्टेजेस तय करता है, ये मर्तबा और मुकाम हासिल करता है। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।